लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। हजरत फातिमा बिन्त कैस, उनका तलाक हुआ। कुछ लोग आका के पर्दा फरमाने के बाद उस बुढ़िया से मिलने गए और कहा हमें तलाक के बारे में बताएं। तो उन्होंने कहा मेरे शौहर सफर पर जाने से पहले उन्होंने मुझे 3 तलाकें दी और 3 दी तो अल्लाह के रसूल ने तीनों को नाफिज कर दिया। 3 देना गुनाह है, लेकिन अगर कोई दे देगा तो नाफिज हो जाएगी। हमारे नौजवान ये समझते हैं कि 3 तलाक जब तक 2 नहीं उस वक्त तक तलाक होती नहीं, और जब गुस्सा ठंडा होता है सर पकड़ते हैं, हाय वाय करते हैं। उलमा से कहते हैं कोई रास्ता निकालें। उलमा रास्ता कैसे निकाल सकते हैं? देखो, हम हिंदुस्तान के शहरी है, कितना भी बड़ा शहरी हो, यहां का कारपोरेटर हो, एमएलए हो, एमपी हो या कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो, वो कानून का निफाज कर सकता है, कानून बदल नहीं सकता। किसी भी ऑफिसर को मुल्क का कानून बदलने का इख्तियार नहीं है। तो जब हम एक मुल्क में रहकर उसके शहरी होकर उसका कानून नहीं बदल सकते, तो हम अल्लाह का कानून कुरान कैसे बदल सकते हैं? आप ये जो कहते कोई रास्ता निकालें, रास्ते आप बंद करें और आप कहते रास्ते निकालें। देखिए, मैं आपको एक रास्ता बताता हूं। तलाक 3 कभी ना दें। अगर ऐसे हालात पैदा हो ही जाए कि तलाक देने को आप जरूरी समझते हैं, तो आप सिर्फ 1 तलाक दें, क्योंकि बास सूरतों में 1 तलाक से भी औरत अजनबी हो जाती है। उसकी सूरत कानून ने यह बताया है कि अगर 1 तलाक कोई शौहर उसकी बीवी को देता है तो ये 1 तलाक हो गई रजई। रजई मतलब यह है कि आप इसको वापस ले सकते हैं। इसको कहते हैं रजई, यानी रजात करना, लौटना। तो अगर किसी ने 1 तलाक दिया तब उसके पास, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, 3 महीने का कमोबेश वक्फा मौजूद होता है अपनी बात पे गौर करने का। हालांकि इद्दत 3 महीने नहीं होती, बल्कि 3 पीरियड होते हैं, जिसको हम हया के पर्दे में अय्याम ममनुआ कहते हैं, लोग उसको एमसी भी कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे। तो अगर 1 रजई तलाक, 1 तलाक अगर किसी शौहर ने उसकी बीवी को दे दिया, तो इद्दत यानी 3 पीरियड जब तक नहीं आ जाते, यानी कमोबेश उसकी मुद्दत 3 महीने होती है, समझने के लिए कि आप उसको 3 ना समझे, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। 3 महीने का वक्फा होता है। आप सोच लें आपका गुस्सा ठंडा हो जाए, 3 महीने के आप तो 3 मिनट के बाद ठंडे होते हैं। आप तो 3 मिनट के बाद ठंडे होते हैं। 3 महीने का वक्फा आपको मिल रहा है। गौर कर ले, सोच ले, अगर आप ठंडे हो गए, आपका गुस्सा ठंडा हो गया, तो आप रुजू कर सकते हैं। यानी आप ये कह दे कि भाई हमने अपनी बात वापस लिया, मैं रुजू करता हूं। या जबान से ना कहा, उसको घर में ले आया और मियां बीवी जैसा सुलूक कर लिया तो रुजू हो गया। लेकिन अगर आप जिद पे अड़े रहे, वो बेगम भी जिद पे अड़ी रही और इद्दत गुजरने तक दोनों में से किसी ने निभा का मामला नहीं लाया, तो ऐसी सूरत में जब इद्दत गुजर जाएगी तो जिसको आपने 1 तलाक रजई दी थी वो बाइना हो जाएगी। 1 ही होगी लेकिन वो बाइना हो जाएगी। अब अगर वो बाइना हो गई तो वो इद्दत गुजार कर अब किसी और के साथ निकाह कर सकती है। ये कानून है, ठीक है। लेकिन इद्दत गुजर गई और आपका दिमाग का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और वो हो गई इद्दत गुजरने के बाद अजनबी या बाइना, तो अगर आप 50 साल के बाद भी अब उससे निकाह करना चाहें तो बगैर हलाले के आप निकाह कर सकते हैं, क्योंकि आपने तलाक तो 1 ही दी थी ना, इसलिए आप हलाले के बगैर निकाह कर सकते हैं। यह है कानून। तो इसलिए यहां बैठे हुए, क्योंकि हमें मसाइल मालूम नहीं है, हमें यही पता है जब तक 3 बार नहीं बोलेंगे होगा नहीं। आप 1 ही बार, पहली बात तो दे ही ना, अगर जरूरत महसूस करते तो 1 दें ताकि बाद में आपके लिए रास्ता खुला रहे। 3 देने के बाद कोई रास्ता नहीं है। और इसलिए मैं अपनी खवातीन से भी अपील करूंगा कि जब शौहर गुस्से में हो तो आपको सीना तानने की कोई जरूरत नहीं। वफादार बीवी का कैरेक्टर यह होना चाहिए जो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा को कहा था, फातिमा अगर तूने इस हाल में इंतकाल किया कि तेरा शौहर तुझसे राजी है तो मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि तू जन्नती है, और अगर इस हालत में तू दुनिया से कूच कर गई कि तेरा शौहर तुझसे नाराज है तो मैं कयामत के दिन तुझसे मुलाकात नहीं करूंगा। ये आजकल तो माँ बाप शय देते हैं और बेटियों को
उनकी बैटरी चार्ज कर। बेटी तेरा बाप कोई फकीर नहीं है, अगर तेरे घर में तकलीफ हो तू आना, हम जो है तुझे परवरिश करेंगे, तेरी तुझे निभाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शौहर जो बीवी को दे सकता है वो बाप नहीं दे सकता। बाप सोने के पलंग पे सुला सकता है, लेकिन दिल का सुकून बाप नहीं दे सकता, भाई नहीं दे सकते। दिल को तस्कीन जिस चीज से मिलती है वो सिर्फ शौहर दे सकता है। और मेरे आका फरमाते हैं जो बाप अपनी बेटी को तलाक पे उभारे, अल्लाह, उसके रसूल और सारे फरिश्तों की उस पे लानत है। अल्लाह क़यामत के दिन ना उसका फर्ज कबूल करेगा ना नफल कबूल करेगा। अपनी बेटियों को सब्र की तलकीन करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो औरत अपने शौहर के जुल्म पे सब्र करती है, अल्लाह उसे सब्र आसिया का सवाब अता फरमाता है। और जो शौहर अपनी बीवी के मुंह चलाने पे सब्र करता है, अल्लाह उसे सब्र अय्यूब का सवाब अता फरमाता है। औरतों को चाहिए शौहर गर्म हो वो नरम हो जाए। एक हदीस पढ़ता हूं यहां पर, सैयदना फारूक आजम के दौर में एक खातून एक सहाबी से मुंह चला रही थी। उन्होंने कहा रुको, मैं तुम्हारी शिकायत फारूक आजम से करता हूं, उनका चाबुक तुझे सीधा करेगा। वो ये कहकर के उनके घर आए फारूक आजम के, तो देखा कि फारूक आजम और उनकी बीवी में झगड़ा हो रहा है। फारूक आजम खड़े हैं, जिनसे कैसर और किसरा के ताजदार कांपते हैं, वो खड़े और बीवी मुंह चलाए जा रही है, वो चुप हैं। वो आते हैं और चले जाते हैं। फारूक आजम को यूं लगा कोई आकर के गया, तो आप बाहर निकल के उनको रोका, इधर आओ इधर आओ, कहां जाते हो? कहा कि मेरा मसला हल हो गया। कहा मसला बताए बगैर भी हल होता है? बताओ मसला क्या है? का मसला ये है कि मेरी बीवी मुझसे मुंह चला रही थी, मैंने आपकी धमकी दी, आपके यहाँ आया, मेरे यहाँ से ज्यादा तो आपके यहाँ का मसला है, इसलिए मैंने सोचा जब आपके यहाँ ये है तो मुझे समझौता कर ही लेना चाहिए। फारूक आजम ने कहा मेरे भाई, जैसे तेरे सीने में दिल है, तेरी बीवी के सीने में भी दिल है। जैसे तू किसी को सुनाना चाहता है, वो भी तो किसी को सुनाना चाहेगी, इसलिए तेरा हक है कभी सुना और कभी सुन ले। इस शान से मियाँ बीवी की जिंदगी गुजरना चाहिए। अच्छा, लोग जो हैं 3 तलाक देते हैं, 3 तलाक के बाद कोई रास्ता नहीं है तो हलाले की बात आती है। हलाला पूरी दुनिया में मौजूए सुखन है, टीवी चैनलों पर और लोगों के दरमियान। ये हलाला क्या है? सबसे पहले गलतफहमी का इजाला करूं, हलाला वो है जिसके मुतालिक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हलाला करने वाला, हलाला कराने वाला, हलाले पर गवाह रहने वाला, इन सब पर अल्लाह और सारे फरिश्तों की लानत है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हलाला ये है कि जैसे कोई नर जानवर को यानी सांड को, ऊंट को किसी ऊंटनी से जुफ्ती कराने के लिए लेकर के जाए, हलाला करने वाले का हाल ये होता है। ये हलाले की हैसियत है। जिस हलाले के मुतालिक इस्लाम ने कहा है, कुरान जिसे कहता है सूरतुन निसा में, वो क्या है? वो क्या है? अच्छा, लोग ये भी कहते हैं 3 तलाक शौहर दे और जुल्म बीवी पर हो, ये कैसा कानून है? नहीं, आपको बताया ही नहीं गया हलाला जिसको इस्लाम कहता है वो क्या है। तुमने जो मालेगांव और अपने वतन में देखा वो है। यहां तो हालात ये हैं कि अगर किसी शरीफ घराने की औरत को तलाक दे दिया गया तो बाज़ाब्ता तौर पर अंधे और ऐबी लोग 5,000, 10,000, 50,000 पे खरीदे जाते हैं और उनको कहा जाता है कि बस तुम्हें एक कमरे में साथ रहना है और उसके बाद सुबह को निकल आना है, हो गए हलाल। अस्तगफिरुल्लाह। इन सब लोगों पे लानत है। याद रखें, एक शख्स की बीवी को तलाक दिया गया, फिर उसने किसी के साथ निकाह किया, लेकिन दोनों के दरमियान मियां बीवी वाले ताल्लुकात कायम नहीं हुए। वो औरत अल्लाह के रसूल की बारगाह में कहा ऐसा हुआ कि अब मैं अपने पहले शौहर से निकाह कर सकती हूं? हुजूर ने फरमाया नहीं। मेरे रसूल ने कितनी हया के पर्दे में कहा, जब तक कि तेरा शौहर तेरी लज्जत न चख ले और तू उसकी लज्जत न चख ले, उस वक्त तक तू पहले शौहर के साथ निकाह नहीं कर सकती। कुरान ने जो हलाला बताया है वो क्या है? वो ये है कि कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक दे, तलाक देने के बाद दोनों के मामलात खत्म हो जाएं। अब ये बीवी किसी दूसरे शौहर के साथ इस नीयत से निकाह करे कि मुझे सारी जिंदगी रहना है, क्योंकि निकाह का मतलब यह है सारी जिंदगी के लिए अहद बांधा जाए। अगर कोई इस एग्रीमेंट पे निकाह करे कि हम 50 साल के लिए निकाह करते हैं, तो भी निकाह होगा ही नहीं। निकाह मुतय्यना मुद्दत के लिए नहीं हो सकता।
جب 50 سال کے لیے ایگریمنٹ کیا جائے تو نکاح نہیں ہوتا، تو ایک رات کے لیے جو نکاح ہوتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، لوگوں طلاق دینے سے پہلے سوچو اور تم اس طرح کے ہیلے نہ بناؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ 3 طلاقیں دے کر ہیلے بنا کر اپنے گھروں میں رکھتے ہو۔ اٹھا کر حدیث دیکھو، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اپنے رسول سے سنا ہے کہ قریب قیامت ایک دور آئے گا کہ لوگ پکی طلاقیں دے کر اپنی مطلقہ کو اپنے گھروں میں رکھیں گے اور ان سے بچے پیدا ہوں گے، اور وہ جتنے بچے پیدا ہوں گے وہ زنا کی پیداوار ہوں گے۔ جب پیداوار زنا کی ہوتی ہے تو شرافت کی امید کہاں سے انہیں رکھی جائے؟ اور یاد رکھیں، جو آج کل دنیا کے اندر بے ادب لوگ ہو رہے ہیں نا، اس لیے کہ جو حلالی بیٹا ہوگا وہ کافر تو ہو سکتا ہے، بے ادب نہیں ہو سکتا۔ اور بے ادب وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے خون کے اندر شرافت نہیں پیدا ہوتی۔ تو یاد رکھیں، وہ دور آ گیا، دیکھ لو اپنی آنکھوں سے کہ اللہ کے حبیب نے، غیب دا نبی نے آج کی سروے رپورٹ حدیث میں پیش کی تھی، اور استاذ الامہ ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگ 3 طلاقیں دے کر بھی گھر میں رکھیں گے، رکھ رہے لوگ۔ یہ دنیا تو 2 دن کی ہے، کب تک جیو گے، کب تک رہو گے؟ اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو اور اس پر قرآن اور حدیث کی اپنی طبیعت کے مطابق دلیلیں پیش کرتے ہو۔ یاد رکھو، اگر قوم کی مرضی کی بات کرنا ہے، کل اللہ کو منہ دکھانا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو حلالہ قرآن نے یہ بتایا کہ کوئی بیوی طلاق پانے کے بعد ہمیشہ کی نیت سے کسی کے ساتھ نکاح کرے، پھر وہ اس کے ساتھ رہے، لیکن ان کے درمیان نہ بنے اور اب دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے، تو عدت گزارنے کے بعد اب اگر وہ چاہیں تو اپنی مرضی سے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ حلالہ ہے۔ اس میں کس پر ظلم ہے؟ اس میں ظلم کس پر ہے؟ ہاں، اگر ایک صورت یہ بتائی جاتی ہے کہ ایگریمنٹ نہ کیا جائے، یعنی جو ٹائم مقرر کیا جا رہا ہے اس کا ذکر نکاح میں نہ کیا جائے، تو اس کو بھی ائمہ ثلاثہ نے مکروہ قرار دیا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا گناہگار تو ہوگا لیکن جو ہے وہ حلالہ ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو یہ چیز کہ طلاق شوہر دے اور حلالے کے لیے بیوی چلی جائے، یہ اس پہ ظلم نہیں ہے۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، توجہ فرمائیں، ایک باغیرت شوہر اگر اس کی بیوی کو صرف کوئی دیکھ لینا تو اس کا پورا دن بے قراری میں گزرتا ہے کہ میری بیوی کو کسی نے غلط نظر سے دیکھا کیسے، ہے نا؟ باغیرت شوہر کی اپنی طبیعت ہوتی ہے کہ کوئی غلط نظر سے دیکھے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ بتائیں، اگر باغیرت شوہر کی بیوی کو کوئی غلط نظر سے دیکھے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا، تو جس کی بیوی جس کے ساتھ رہی ہو برسوں تک، اگر وہ کہیں جائے تو اس وقت اس پر کس طرح جو ہے وہ غموں کے پہاڑ ٹوٹتے ہوں گے۔ تو گویا کہ یہ سزا شوہر کے لیے ہے، اور وہ بھی کس جو ہے وہ لطافت کے ساتھ ہے، کس قدر پاکیزگی کے ساتھ ہے۔ تو پہلے تو طلاق مت دو تاکہ حلالہ کی نحوست سے بچ سکو، اور اگر طلاق ہو گئی ہو تو جو قرآن طریقہ بتاتا ہے، لوگ کہتے ہیں پنچایت، لوگ کہتے ہیں سردار، ہم پنچایت اور سردار کی عظمت پر سر تسلیم خم کرتے ہیں، لیکن اکثر جو لوگ فیصلہ کرنے بیٹھتے ہیں انہیں قرآن اور حدیث کی معلومات نہیں ہوتی، اور لوگ منہ دیکھ کر اکثر فیصلہ کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سب ایسا کرتے ہیں، رشوتوں کا بازار گرم ہوتا ہے، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اس لیے ہر بندہ اللہ سے ڈرے اور اسلام کے قانون کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے۔ اللہ نے جو قانون دیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے دیا ہے، کوئی عمل کرے تو اس کا خود کا فائدہ ہے، عمل نہ کرے اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ لوگوں یاد رکھو، اس لیے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو۔ طلاق